अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। एक बार फिर सियासी मैदान में सपा और बीजेपी। विधान परिषद चुनावों में साख बचाए रखने की चुनौती। सपा और बीजेपी कायम करना चाहती हैं दबदबा। कौन बनेगा बाजीगर, इसको लेकर बढ़ी दिलचस्पी। अखिलेश यादव ने खुद संभाली है इन चुनावों की कमान। योगी आदित्यनाथ भी ले रहे हैं पल पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में यथास्थिति बनाए रखने में सफल रही भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी विधान परिषद की 11 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बड़ी चुनौती का सामना कर रही हैं। वहीं उच्च सदन में बड़े दल की भूमिका निभा रही समाजवादी पार्टी के सामने अब प्रतिष्ठा बचाए रखने का सवाल है और यही स्थिति बीजेपी के लिए भी है। विधान परिषद के भीतर दशकों से दबदबा बनाए रखने वाले शिक्षक संघों को भी राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ने से इस बार वजूद बचाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। पिछले चुनावों में शिक्षक संघों को बड़े उलटफेर का शिकार होना पड़ा था। इस बार राजनीतिक दलों का दखल बढ़ने से संघर्ष और कड़ा हो गया। कर्मचारी संगठनों के भी मैदान में उतर आने से मुकाबले और रोचक होने की संभावना बन गई है। विधान परिषद की 11 में से 6 शिक्षक और 5 स्नातक कोटे से हैं। इनमें से 2 बीजेपी, 2 समाजवादी पार्टी, 4 शिक्षक संघ, शर्मा गुट और 3 अन्य के कब्जे में थीं। 2014 में स्नातक कोटे की 5 सीटों में आगरा सपा, वाराणसी और इलाहाबाद झांसी बीजेपी, मेरठ शिक्षक संघ शर्मा गुट और लखनऊ निर्दलीय के कब्जे में थी। बीजेपी उच्च सदन में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए चुनाव में हर रणनीति आजमा रही है। इसीलिए बाहरी उम्मीदवार को मुकाबले में उतारने से गुरेज नहीं किया। वित्त विहीन शिक्षक संघ के उमेश द्विवेदी को लखनऊ शिक्षक क्षेत्र से उम्मीदवार बनाकर बाजी अपने हक में रखने का दांव चला है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने वाराणसी और गोरखपुर में अपना उम्मीदवार सीधे न उतारने की रणनीति बनाई है। वहीं बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो साल 2022 के विधानसभा चुनाव में खुद को मुख्य विकल्प सिद्ध करने के लिए विधान परिषद चुनाव को भी सपा गंभीरता से ले रही है। सपा ने अपने दोनों निवर्तमान एमएलसी संजय मिश्रा और असीम यादव को फिर प्रत्याशी घोषित किया है। अन्य सीटों पर भी जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार उतारे गए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद सीटवार चुनावी तैयारी की निगरानी कर रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, पूर्व मंत्रियों और प्रमुख पदाधिकारियों को क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एमएलसी चुनाव में कौन सा दल बाजी मारता है और कौन से दल को नुकसान झेलना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।